इन भाईजान को बोलिए। भाईजान मत बोलो, भाई नहीं, हम लोग इनके लिए सिर्फ चारा है, भाई नहीं है इनके। मैं भाई नहीं बोला, भाई बोला। ये महाशय मुस्लिम समुदाय से आते हैं और ये चुप रहिए, आप चुप रहिए। 10 रुपए का वो चाय इनको हम पिलाते हैं और ये एक मिनट रुकिए, एक मिनट। मुसलमान हिंदू क्या कर रहे हो तुम लोग? मुसलमान की गलत बात है ये। मुसलमान हिंदू में क्या? इनको 10 रुपए का चाय ये भिखारन को मैं पिलाता हूँ। तो वहाँ सेवा देने के लिए कौन खड़ा है? वही मुसलमान भाई खड़ा। मुसलमान नहीं खड़े, कोई मुसलमान नहीं खड़े थे, एक भी मुसलमान नहीं। एक अच्छा मुसलमान संभल में क्यों नहीं था? एक अच्छा मुसलमान संभल में क्यों नहीं था? मुसलमान खड़ा, मुसलमान खड़ा नहीं खड़ा नहीं है, मुसलमान खड़ा है कि नहीं बताओ? पे आ रहा है दंगा। देखिए सुनिए, अल्लाह आप बताओ दंगाई ये है कि हमें बताओ? दंगाई है तुम हो, दंगाई तुम हो, हम गले लगाने वाले नहीं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या दिल्ली के चुनाव की दिशा और दशा बदलना चाहते हैं? ये कहीं ना कहीं जो है वोटों को लुभाने के लिए, अपनी तरफ वोटों को खींचने का ये नया तरीका तो नहीं है। और महाकुंभ के अंदर इतना बड़ा हादसा हुआ, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? जवाबदेही किसकी तय होती है? और जिस तरह से विपक्ष लगातार हमलावर है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस्तीफा दे देना चाहिए। इन तमाम मुद्दों को लेकर इस वक्त हमारे साथ मुस्लिम समाज के एक लड़के मौजूद हैं और साफ तौर पे कार्यकर्ता भी हैं, इनसे जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे, किस तरह देख रहे हैं? एक तरफ जो है प्रधानमंत्री डुबकी लगाने जा रहे हैं और दूसरी तरफ कुंभ के अंदर इतना बड़ा हादसा। देखिए जी, जो ये कुंभ के अंदर का जो हादसा हुआ है, ये बहुत ही मतलब जो भी परिजन हैं, जो भी इसमें मरे हैं, अगर वो प्रधानमंत्री जा रहे हैं वहाँ डुबकी लगाने, तो उन परिजनों का भी ख्याल रखें और उनसे जाकर के मिले वो कि उन लोगों के साथ क्या हो रहा है। और दूसरी बात यह है कि वहाँ की पुलिस व्यवस्था क्या कर रही है। योगी जी की सरकार में जो इतना बड़ा हादसा हुआ, ये महाकुंभ का डंका बजा रहे थे। ये एक ऐसा डंका है जो भाई आज आम जनताओं के साथ ही इतना बड़ा हादसा हुआ। और यहाँ पे देख लीजिए, आप जब इतना बड़ा आयोजन किए तो फिर वहाँ पर जनता के लिए क्या किया? आम जनता के लिए जो एक वीआईपी लोगों के लिए आप करते हैं, वहाँ पे बड़े बड़े लोगों को सुरक्षा देते हैं, हर चीज़ देते हैं, तो मतलब आम जनताओं का कोई वैल्यू नहीं है। आम जनता पीसी जाए, मारे जाए, तो इस पर आप क्या करेंगे? और वो मोदी जी जा रहे हैं तो वो उनको तो अमित शाह भी गए थे तो उनको तो वीआईपी मिल गया सुरक्षा, मोदी जी को भी मिल जाएगा। क्या मोदी जी भी वो जहाँ से वो जनता, आम जनता जाती है डुबकी लगाने के लिए लाइन लग के, क्या मोदी जी वहाँ से लाइन लग के जाएंगे? जिस तरीके की भगदड़ हुई, जिस तरीके की भीड़ होती है, उस भीड़ से निकलेंगे वो? निकल के बताइए मोदी जी। आज जो आम जनताओं के साथ, जो पूरे देश की जनता, अब ये कहा जा रहा है कि एक नया एंगल दिया जा रहा है दिल्ली चुनाव को। बहरूपिया है तो बहरूपिया वाला कुछ एंगल तो यूज करेंगे ही वो। अब वहाँ पे जाएंगे, फ़ोटो फ्रेम करवाएंगे, वीडियो होगी और उसको न्यूज़ वाले सिर्फ उसी को फिर चलाएंगे कि मोदी जी देख लो डुबकी लगा दिए भारत की जनता के लिए गंगा में। ये अपने पाप को धुल रहे हैं शायद, हाँ अपने पाप को धुल रहे हैं, जो पाप किए हैं। शायद वो मरने वालों को मोक्ष की प्राप्ति करवा रहे हैं। अभी जैसे वो क्या नाम है, धीरेन्द्र शास्त्री जी, मरने वालों के लिए क्या बोला कि गंगा के साइड में मरेगा तो उसको सीधा मोक्ष में जाएंगे। धीरेन्द्र शास्त्री जी भी एक बार जाकर के भगदड़ में मर जाए, बहुत जल्दी मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। आप मारेंगे क्या? आप मारेंगे क्या? आप मारेंगे क्या धीरेन्द्र शास्त्री जी को? अरे हम क्यों मारेंगे भाई? ये क्या अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं आप? और किसी के ऊपर में अभद्र टिप्पणी आप कैसे कर सकते हैं? ठीक है, अगर मैं अभद्र टिप्पणी आप तो फिर बोलने तो दीजिए। क्या बोलने दीजिए? अभी प्रधानमंत्री के लिए अभी आप उल्टा सीधा बोल रहे हैं। अभी प्रधानमंत्री जी के लिए आप उल्टा सीधा बोल रहे हैं। इनके कौम में सना हुआ है, समझे? इनके मेरे कौम में सना हुआ, एक मिनट, मेरे कौम में ये अभी क्या बोले, मेरे कौम में सना हुआ है ये दंगाई, क्या बोलते हैं, भगदड़, ये सब। आज यूपी के अंदर में भगदड़ हुई, मैं योगी जी का ये मतलब बहुत शुक्रगुजार हूँ कि योगी जी ने यूपी में ये कुंभ मेला में मुसलमानों को बैन किया ताकि वहाँ मुसलमान ना जाए। मैं शुक्रगुजार हूँ योगी जी का। और आज अगर ये भगदड़ में जो इतनी बड़ी भगदड़ हुई, इतनी आबादी मारी गई, आज पूरी मीडिया अब्दुल को ढूंढ रहा होता उस भगदड़ में कि कहीं ये भगदड़ अब्दुल तो नहीं करवाया। इसका जवाब कौन देगा? इसका जवाब सरकार नहीं देगी तो कौन देगी? और सरकार से जब पूछूं तो इन जैसे भाई बोलेंगे कि प्रधानमंत्री के लिए हम गलत टिप्पणी कर रहे हैं। जब वहाँ योगी सरकार की इतनी बड़ी संस्था को चला रहे, इतना बड़ा आवाम जुटा दिए, तो फिर वो सुरक्षा कहाँ गई? अब वीआईपी सुरक्षा, अब अंबानी, अडानी
बड़े बड़े लोगों को दोगे, आम आदमी को क्यों नहीं दोगे सुरक्षा, ये बताओ। देखिए सवाल कर रहे हैं कि वीआईपीओ को ही सुरक्षा क्यों, आम आदमी को सुरक्षा क्यों नहीं? एक बात बताइए आप मुझे, जो वीआईपी समाजवादी पार्टी के जो नेता अखिलेश यादव कल तक बोल रहे थे कि मैं वीआईपी हूँ, मुझे वीआईपी जैसा ट्रीटमेंट चाहिए, आज वो वहाँ पे कुछ हो गया है और वो भी करवाया गया किसने? आपने वीडियो देखा जरूर होगा कि अखिलेश यादव के लोग वहाँ पर आए हुए थे, अखिलेश यादव जिंदाबाद कर रहे थे। पहली बात बताइए, अखिलेश यादव का जिंदाबाद का नारा वहाँ पर क्यों लगा? सर ये काटेंगे तो नहीं? नहीं, आप बताइए नहीं, मैं बता रहा हूँ बताइए। आपको, जिस हिसाब से ये जहर उगल रहे थे, जिस हिसाब से ये जहर उगल रहे थे, उस हिसाब से सर आपको रोकना चाहिए था। आज ये धीरेन्द्र शास्त्री जी के लिए क्या बोल रहे हैं? धीरेन्द्र शास्त्री जी ने ये कब बोल दिया कि आप वहाँ पे गए हैं, उनको मोक्ष प्राप्त, तो ये क्या मतलब है? देखिए मेरी बात सुनिए, शंकराचार्य हैं, उन्होंने खुद ही कहा है शंकराचार्य ने कि अगर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ऐसा कह रहे कि गंगा के किनारे जिन लोगों की मौत हुई है उन्हें मोक्ष मिला है, तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यहाँ आए और उन्हें मैं ही मोक्ष दे दूंगा। तो ये क्या मौलाना है या माने ये कोई धर्मगुरु थे जो ये बखान कर रहे हैं? आपको महाकुंभ के बारे में पता है क्या? आपको महाकुंभ के बारे में पता है? हनुमान चालीसा पढ़ते हैं? स्नान करेंगे? एक मिनट, ये भाई साहब, अभी मैं धीरेन्द्र शास्त्री जी पे बोला तो इनको लगा कि मैं गलत टिप्पणी कर रहा हूँ। शंकराचार्य भी गलत टिप्पणी किए होंगे, उनके शंकराचार्य ने इस बात को बोले ना खुद ही वो कि अगर धीरेन्द्र शास्त्री जी मोक्ष दिलवा रहे हैं तो वो खुद आए और मैं उनके साथ चलूंगा मोक्ष प्राप्ति करने के लिए। तो इसका मतलब शंकराचार्य जी भी गलत हैं इनके हिसाब से। तो क्या शंकराचार्य जी को आप नहीं मानते हैं? देखिए इन्होंने जो है महाकुंभ पे, एक मिनट रुकिए, महाकुंभ पर कोई सवाल नहीं है, सवाल है भगदड़ कि क्या कानून प्रशासन ये सब के सब जो है महाकुंभ के अंदर जो प्रशासन लगाए गए थे वो। सुनिए, देखिए आप क्या चाहते हैं कि एक आदमी के पीछे एक पुलिसकर्मी हो जाए? ऐसा संभव है? ये चलिए ठीक है, 30 लोग मरे हैं, मैं मानता हूँ 30 लोग मरे हैं, ठीक है, ये गलत है। उनकी जो भी मरे हैं उनके परिवार के लिए संवेदना है, मैं ये मना नहीं कर रहा हूँ, ये नहीं होना चाहिए था, ठीक है। आज कोई आयोजन हो रहा है तो योगी जी का भी वो नहीं था या कोई भी नेता, जैसे क्रिकेट का, चलिए ये जो 30 का आंकड़ा है इसे आप सही मानते हैं? मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं सही कुछ और गलत नहीं बोल रहा हूँ यहाँ पे। ये पक्ष जो है लगातार कह रहा है कि ये आंकड़ा जो है कम से कम 1000 के आसपास। सर सुनिए, अभी जो आ रहा है जो आंकड़ा, जवाहरलाल नेहरू जब गए थे वहाँ पर जब हादसा हुआ था ना, लोगों को जला करके फेंक दिया गया था, समझे, कोई कार्रवाई नहीं किया गया था और उसके ऊपर में कोई ये आपदा नहीं किया गया था, समझे। तो उस समय का व्यवस्था और अभी का व्यवस्था, वहाँ जो स्टॉल लगा रहे हैं उनसे जाके बात करिए, उनसे पूछिए क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। देखिए सिर्फ बोल देने से जो लाखों करोड़ों लोग श्रद्धालु आ गए हैं उसका भी तो अच्छा चीज़ दिखाई ना कि हाँ उन लोग स्नान करके आ गए। देखिए सिर्फ महाकुंभ का एक जो भगदड़ हो गया भाई एक दिन का, तो उसको बैड आप वो मत दिखाइए। ये महाशय मुस्लिम समुदाय से आते हैं और ये चुप रहिए आप, चुप रहिए, 10 रुपए का चाय इनको हम पिलाते हैं और ये एक मिनट रुकिए, मुसलमान हिंदू क्या कर रहे हो तुम लोग? मुसलमान की गलत बात है ये। मुसलमान हिंदू में क्या? इनको 10 रुपए का चाय ये भिखारन को मैं पिलाता हूँ। व्यक्तिगत नहीं है, नहीं हिंदू मुस्लिम नहीं। अच्छा एक मिनट शांत हो जाइए। अरे इन्होंने मुसलमान बोला, ठीक है कि मैं मुसलमान हूँ, इन्होंने दिख गया कि मुसलमान दंगाई है, इनको सीधा एक ही ख्याल आया दंगाई है। अभी भूल गए क्या जब ये महाकुंभ में भगदड़ हुई, वहाँ की औरतें, वहाँ की माँ बहनें, वहाँ के हिंदू भाई उस भगदड़ से जब निकले हैं तो वहाँ सेवा देने के लिए कौन खड़ा है? वही मुसलमान भाई खड़ा है। मुसलमान नहीं खड़े, कोई मुसलमान नहीं खड़े थे, एक भी मुसलमान नहीं। एक अच्छा मुसलमान संभल में क्यों नहीं था? एक अच्छा मुसलमान संभल में क्यों नहीं था? पूरा कोई मुसलमान खड़ा, मुसलमान खड़ा नहीं है, मुसलमान खड़ा है कि नहीं बताओ? पे आ रहा है दंगा। देखिए सुनिए, अल्लाह अब बताओ दंगाई ये है कि हमें बताओ दंगाई है? तुम हो, दंगाई तुम हो, हम गले लगाने वाले नहीं। ये मोदी जी को जो गाली दे रहे हैं, ये मोदी जी को गाली दे रहे हैं, धीरेन्द्र शास्त्री को। ये क्या बोला कि वो अपने एक सेकंड यहाँ पे इतने लोग झूठे हैं, यहाँ पे इतने लोग झूठे पहले ये बताओ, झूठे हैं ये लोग? एक सेकंड बीजेपी का है वही हिंदू है, बाकी सारे मुसलमान हैं, सारे एंटी हिंदू है। जो बीजेपी का है वही असली हिंदू है, वही असली सनातनी है, वही रक्षक है हिंदू धर्म का, बाकी सब पागल है।
बेवकूफ है। यही लोग सच्चे हैं, यही लोग अच्छे हैं। जो बीजेपी का साथ दे दे वो धुल जाता है। पत्रकार महोदय, इन भाईजान को बोलिए। भाईजान मत बोलो, भाईजान भाई को नहीं, बोलो। हम लोग इनके लिए सिर्फ चारा है, भाई नहीं है इनके। मैं भाई भाई चारा मत नहीं बोलो। बोला, भाई बोला। एक मिनट रुक जाओ। ठीक है भाई, नहीं बोलूंगा, एक भाई मिनट। भी मत बोलो। इन भाई सवाल अच्छा ठीक है, इन सज्जन से जाकर के बोलो कि एक बार जाकर के महाकुंभ में देख ले जाकर के, और प्रयागराज के आवाम से पूछ ले जाकर के कि यहाँ सहायता कौन दिया है, यहाँ स्टॉल लगा लगा करके। पंडित को मारने वाले कौन थे? मेरे भाई कश्मीरी पंडित को मारने वाले कौन थे? मुजफ्फरपुर नगर में दंगे करने वाले कौन थे? मुस्लिम समुदाय तो थे। यहाँ पर खून की नदियां बहाने वाले कौन है? मुसलमान ही तो है। एक भी हिंदू कोई दंगा करवाता है? आज यहाँ कुंभ की बातें सर कुंभ की बातें कर रहे हैं, मगर ये कहा ये कुंभ की झूठ बातों पे। झूठ अगर फैलाएंगे कि मुसलमान सहायता कर रहे हैं। अरे इतने हिंदू मर गए ना, वहाँ पे जाने कम हुए, कोई फर्क लगा किसी को कोई फर्क नहीं लगता। वे अपनी करनी के लिए मरे हैं, ठीक है, अपनी करनी से मरे हैं, ना कि किसी योगी या ना किसी मोदी ने मारा उनको, ठीक है। अगर ऐसी बात थी तो वहाँ पे भीड़ जानी कम हो जानी चाहिए थी। कहाँ कम हुई है? कहाँ कोई फर्क लगा है? हिंदू पागल है जो वहाँ जा रहा है। विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि इसके लिए उत्तर प्रदेश के शासन प्रशासन कोई जिम्मेदार नहीं है। अगर कोई मर गया तो वो योगी ने मार दिया, क्या उसका योगी वहाँ बैठ के पहरा देगा? आप बताइए। शास्त्री कह रहे हैं कि जो व्यक्ति संगम में डुबकी नहीं लगाएगा वो गद्दार है। नहीं, गद्दार तो कोई नहीं है, सब अपनी श्रद्धा से जाएंगे। इस बयान का आप समर्थन करें? मेरी बात सुनिए, देखिए कैमरामैन भाई एक बार पकड़ना है भाई भैया, यहाँ पे ये देखिए, जब पोस्ट किया गया कि इतने लोग महाकुंभ में मरे हैं, हा का रिएक्ट करने वाले कौन से समुदाय के लोग हैं? ये कौन से समुदाय के लोग हैं? सुनिए, अफजल खान लाला, यांगूर राय, हसन खान, शेख फिरोज, ये सब हा का रिएक्ट कर रहे हैं। ये सब कौन से समुदाय के लोग हैं? अगर देखिए, सुनिए मेरी बात सुनिए, ये लोग हंस रहे हैं सर, और मेरी बात सुनिए, अगर चलिए धर्म को तो सेकेंडरी चीज मान लेते हैं, इंसानियत तो पहले है। ये लोग हंस रहे हैं सर, अभी ये बोल रहे थे कि ये मुसलमान मदद करते हैं। अरे भाई, कोई मदद नहीं करते, समझे? इन लोग अगर मदद करते तो हमारे मंदिर पे इतने मंदिर को तोड़ करके राम मंदिर जैसा पवित्र जगह को ज्ञान। हाँ बोलिए। ये पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने जो बयान दिया कि जो व्यक्ति संगम में डुबकी नहीं लगाएंगे वो देशद्रोही कहलाएंगे, इस बात का आप समर्थन? मेरी बात सुनिए, मैं आपकी बातों का जवाब दूंगा। जब इतना ज्यादा प्रश्न चिन्ह उठने लगा कुंभ के बारे में कि वहां जाके लोग मर रहे हैं, तब उसके बाद में ये वाक्य आया। ऐसा कुछ नहीं है, देशद्रोही का बात नहीं है। देशद्रोही किसको कहा जा रहा है? अखिलेश यादव जैसे लोगों को, जो पहले बोल रहे थे कि ट्रीटमेंट, मुझे वीआईपी ट्रीटमेंट चाहिए, अब वो क्या बोल रहे हैं? अखिलेश यादव देशद्रोही क्यों नहीं हो गए? आज क्यों नहीं देशद्रोही हो रहे हैं? आज उसके पिताजी क्या बोलते थे? मुझे मौलाना मुलायम सिंह यादव बोलो। सदन में बैठ के बोलते थे ना वो कि मुझे मौलाना क्या बोलते, मुलायम सिंह यादव बोलो, मैं मुसलमान का हितैषी हूँ, बोलते थे कि नहीं? महज कुछ मुसलमानों के लिए यहाँ पर क्या बोलते, जवाहरलाल नेहरू से लेके भारत का विभाजन कर दिया गया, समझे? जब यहाँ पे मुसलमान रह सकते तो भारत का विभाजन क्यों किया गया? जी बताइए। अभी इन्होंने अखिलेश यादव के लिए बोला गया, मुलायम सिंह यादव जी के लिए बोला गया कि मुझे मौलाना मुलायम सिंह यादव बोलो। भाई साहब आपने, हेलो भाई साहब, आप बताइए। भाई साहब आपने ये तो देखा होगा ना, जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी क्या बोले थे? मैं पठान का बच्चा हूँ। फिर वो क्यों मुसलमान बन जाते हैं? कभी बोलते हैं कि मैं सिख के साथ रहा हूँ, वो सिख क्यों बन जाते हैं? वो क्या नहीं, तो वो फिर ये भी तो बोलते थे कि वो प्रधानमंत्री खुद बोलते थे कि मैं पठान का बच्चा हूँ, मैं मुसलमानों के साथ हूँ। तो ये तो पॉलिटिक्स में होता आया है। सुनिए, इनका पर मैं उतारता हूँ, समझे? इनका तो मैं उतारता हूँ। सुनिए, सही शब्दों का पर्सनली अगर जाओगे तो मुझे भी आता है बोलना। सर सुनिए ना, इतना ज्यादा सुनिए, जब ये प्रधानमंत्री के लिए, सुनिए रुक जाइए आप, जब ये प्रधानमंत्री के लिए बोले कि वहां पर ये अगर ये अभद्र टिप्पणी की होंगे तो वो पाप धोने जा रहे हैं, जो पाप किया है उन्होंने। क्या पाप किया है उन्होंने? क्या पाप किया है मोदी जी ने जो पाप धोने जा रहे हैं? हमारे हिसाब से उन्होंने पाप किया है। क्या पाप किया बताओ? ये इतने श्रद्धालु जो मरे हैं वो पापी है क्या है? क्या इतने जो श्रद्धालु मरे हैं क्या? ऐसे ही मरेगा। जिम्मेदार आप मोदी जी को मानते हैं? भाई देश का राजा कौन है? देश का राजा वजीर आला मानते हैं आप उसको? हाँ बिल्कुल मैं मानता हूँ, बिल्कुल मानता हूँ मैं। चलिए आखिरी सवाल, एक सवाल, प्रधानमंत्री डुबकी लगाएंगे, क्या लगता है दिल्ली में चुनाव है, इसका इम्पैक्ट कितना पड़ेगा? देखिए सर, दिल्ली में इम्पैक्ट पड़ चुका है,
समझे। केजरीवाल से जनता त्रस्त है, केजरीवाल से जनता त्रस्त है, बीजेपी यहाँ पे आ रही है, समझे। और देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं आपके डिबेट में सर नहीं आता, समझे, मगर मैं देखा कि जिसको महाकुंभ के बारे में माँ भी नहीं पता है, ऐसे मौलाना मुस्लिम लोग यहाँ पे खड़े होकर हमें ज्ञान दे रहे हैं। और हमारे प्रधान, एक सेकेंड, 140 बोल लिया, गलत बात, गलत टिप्पणी। देखो 140 फिजिकल तुम ही हो रहे हो, माइक आराम से माइक मेरे पास में है, माइक मेरे पास में है, माइक जब आपके पास चाहिए तो बोलिए, तुम अपने भाषा का यूज मत करो। जब माइक जाए सुनो, जब माइक जाए तब बोलो, जब माइक जाए तब बोलो। अरे यार किसको लाते हो यार? यार एक मिनट, बस एक मिनट। अच्छा आराम से आराम से आराम से, मतलब आप कह रहे हैं कि इसका जो है कोई इम्पैक्ट नहीं। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, मोदी जी डुबकी लगा रहे हैं। वो पहले भी हिंदू थे, वो 2014 के बाद हिंदू नहीं बने हैं, समझे। पहले क्या होता था, बोल देते थे, हमारे प्रधानमंत्री जी बोल देते थे कि इस देश पर पहला संसाधनों का हक ये क्या बोलते हैं, माइनॉरिटी का है, स्पेशली मुस्लिम का। अरे भाई हिंदू कहाँ गए थे? आज वो कुछ भी हो, कोई भी मतलब ये त्यौहार हो, कोई भी फेस्टिवल हो, कुछ भी हो, वो कभी केदारनाथ जा रहे हैं, कभी कहीं जाते हैं, उनको सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्या कहेंगे, क्या लग रहा है, प्रधानमंत्री वहाँ पे डुबकी लगाएंगे, उसका दिल्ली चुनाव में इम्पैक्ट पड़ेगा? कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। इम्पैक्ट पड़ेगा जो वहाँ श्रद्धालु जो मरे हैं, जितना आम जनता वहाँ पे मरे हैं, उन सब का इम्पैक्ट पड़ेगा मोदी जी पे।